नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का यह आयोजन अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि यह एक साथ भारत के दो बड़े प्रदर्शन केंद्र भारत मंडपम और यशोभूमि में हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज 3000 से ज़्यादा प्रदर्शक, करीब 100 देशों के खरीदार एक साथ इस आयोजन से जुड़े हैं। आज का ये आयोजन अपने आप में बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि ये एक साथ भारत के सबसे बड़े दो एग्जीबिशन सेंटर्स भारत मंडपम और यशोभूमि एक साथ दोनों में हो रहा है। आज 3000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स, 100 देशों के करीब 3000 खरीदार, 40,000 से ट्रेड विजिटर्स एक साथ इस आयोजन से जुड़े हैं। ये आयोजन टेक्सटाइल इकोसिस्टम के सभी साथियों और पूरी वैल्यू चेन के लिए उन लोगों को एक साथ मिलने का प्लेटफॉर्म दे रहा है। साथियों, आज का ये आयोजन सिर्फ एक टेक्सटाइल, आप जानते हैं कि भारत ने आने वाले 25 साल में विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया है। विकसित भारत के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। और भारत का टेक्सटाइल सेक्टर इन चारों यानी गरीब, युवा, किसान और महिलाएं सभी से जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत टैक्स ऐसे इस आयोजन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान और बढ़ाने के लिए हम बहुत विस्तृत दायरे में काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। ग्वालियर एयरपोर्ट पर अमित शाह की अगुवाई के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्लस्टर प्रबंधन समिति की बैठक में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा की। इसके बाद खजुराहो के लिए रवाना हुए। अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र देने ग्वालियर पहुंचे थे। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि भारत न्याय यात्रा को लेकर आज हमने बैठक की है और इस बैठक में सभी वरिष्ठ नेता वर्चुअली जुड़े थे। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है, इसलिए इसमें प्रदेश में अधिक से अधिक संख्या में युवाओं को जोड़ा जाए, इसका ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग पदों पर बैठे हैं और यदि वह निष्क्रिय हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे टोल बैरियर के जरिए भ्रष्टाचार को लेकर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टोल बैरियर के जरिए बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आज हमारे सारे ब्लॉक अध्यक्षों से, सारे मंडल अध्यक्षों से, सारे वरिष्ठ नेताओं से, जितने हमारे प्रत्याशी और विधायक हैं उनसे, सारे जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों से और कांग्रेस के वर्कर जितने भी हमारी आज की जूम मीटिंग हुई थी, जिसमें आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, विवेक तनखा जी, अरुण यादव जी, उमंग सिंगार जी और आदरणीय हमारे CWC के मेंबर कमलेश्वर पटेल साहब को हमने इस मीटिंग में अपने उन्होंने उद्बोधन दिए हैं। हमारी इंटरनल मीटिंग जरूर थी
पर उद्देश्य था भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो मध्य प्रदेश के सब कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व हो। न्याय की बात हो रही तो सब पीड़ितों तक ये भावना अच्छे से जाए। राहुल गांधी की जो यात्रा है वो देश की यात्रा है और मैं समझता हूँ उस यात्रा में सबका ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता बने। आज जिले के भोथिया तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत अकलसरा का मामला है, जहां अवैध खनन प्रकाश में आया है। देखा गया है कि उस जगह पर ब्लास्टिंग कर अवैध गिट्टी उत्खनन हो रहा है, जिसकी जानकारी तहसील लक्ष्मीकांत कोरी भोथिया को दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में पता नहीं है और खनिज विभाग का हवाला दिया। वहीं दूसरी ओर जब जिला कलेक्टर में जाने पर डीएम कार्यालय में नहीं मिले, अपर कलेक्टर श्री बीएल लकड़ा को बताया गया। उन्होंने साफ कहा कि यह माइनिंग वाले का काम है, यहां तक ये उस गांव का जो मैं नहीं जानता। खनिज विभाग के आला अधिकारी के बारे में बंजारे को फोन के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मामले की जांच पर कार्रवाई की जाएगी। आज भले ही हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो इंसानों का पीछा नहीं छोड़ रही हैं, और इन सब बुराइयों में से एक है सामाजिक बहिष्कार। और ऐसे ही सामाजिक बहिष्कार का सामना पिछले 3 सालों से शक्ति जिला कार्यालय से लगे गांव सकरेली बराद्वार ग्राम पंचायत के अमदहरा गांव के लोगों को करना पड़ रहा है, जहां लगभग 80 से 85 गरीब कंवर आदिवासी परिवारों को सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ रहा है। आलम यह है कि परिवार के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इनके ही समाज के लोग इनसे बात तक नहीं करना चाहते और न ही इनसे समाज वाले किसी भी प्रकार का लेन देन रखना चाहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव अमादहरा में 3 साल पहले शासकीय भूमि पर भुवनेश्वर कंवर नाम के व्यक्ति द्वारा गांव के चौक के पास अवैध मकान निर्माण कराया जा रहा था, जिसकी शिकायत उसी के समाज के लोगों ने किया था। जिसके बाद जांच में शिकायत सही पाए जाने पर शासन प्रशासन ने उसके अवैध कब्जे को तोड़ दिया था, जिसको लेकर भुवनेश्वर कंवर ने अपने अच्छे पहचान का गलत उपयोग करते हुए कंवर खालसा समाज के पदाधिकारियों के साथ मिलकर लगभग 80 से 85 परिवारों को सामाजिक बहिष्कार करवा दिया। वहीं अब सामाजिक बहिष्कार से परेशान ग्रामीणों ने अपनी मांग पूरी नहीं होने पर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। ओमन के मांग हवा जब तुमन हमारा 23 लाख रुपया नहीं दिया तब तक तुमन कोई सुनवाई नहीं हुई दिन के अंदर में। तो हम गरीब परिवार कंवर परिवार तो महोदय, लेकिन हमारे 23 लाख रुपया कहाँ ले पाई? हम जनहित के लड़ाई लड़ा था। ये परेशानी है हमारे गाँव में जमान शादी करे के लड़का हवा एमन के हमके शादी ला रुकावट कर दे हैं। और कम से कम आज अमदहर में 10 से 8 आदमी खत्म हो गई। उमर नहावन धुआन में हमारा आए नहीं दिए थे। सबके लिए हम परेशान हैं, समाज के कंवर समाज के पदाधिकारी लोग। भुवनेश्वर सिंह कंवर प्रोफेसर, अगर समाज में हमारे नहीं मिला थे तो हम अभी आने वाला लोकसभा चुनाव में चुनाव बहिष्कार कर देंगे। आने वाले चुनाव में हम कोई भी वोट नहीं देंगे। हम शासन से रिक्वेस्ट करेंगे। 82-80 घर हैं टोटल, पूरे गरीब वर्ग हैं, तो कहाँ से 23 लाख का भरपाई कर सकते हैं? चुनाव बहिष्कार कर देंगे। आने जाने में जो समस्या हो रही है, हमारे गांव में बेटी बेटा है, उसकी शादी में भी बहुत समस्या हो रही है। 3 साल हो गया, लड़की लड़का भी बाढ़ गए हैं। इसी की वजह से हम लोग समाज में मिलने गए थे ना, इसीलिए वो लोग हम समाज में नहीं मिलाते हैं तो क्या कुछ रणनीति रहेगी आप लोगों की? लोकसभा जो चुनाव होगा उसमें हम लोग सहयोग नहीं देंगे, बहिष्कार कर देंगे। मध्य प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला गया। इस मशाल जुलूस में कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव और पूर्व मंत्री पीपी शर्मा भी शामिल हुए। साथ में सैकड़ों एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यालय में मशाल जुलूस निकालते हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ता सीएम हाउस की तरफ निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रेड क्रॉस चौराहे पर ही रोक दिया। वहीं पीसी शर्मा और आशुतोष चौकसे ने मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और अगर नौकरियां
निकाली भी जाती हैं तो उनमें फर्जीवाड़ा हो जाता है। जैसा हमारे अध्यक्ष NSY चौकसी जी ने कहा है, बेरोजगारी चरम पर है मध्य प्रदेश में। युवाओं को कोई रोजगार नहीं है। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो व्यापम से हो या दूसरी एजेंसी से, उसमें सब फर्जीवाड़ा हुआ है। और अमित शाह जी आज आए थे, उनसे हमारा यही कहना है कि आप भोपाल आके निकल जाते हो अलग अलग सेटिंग करके, लेकिन जो बात 2014 में 10 साल हो गए मोदी जी और आपने कही थी कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे और महंगाई दूर करेंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ है। इसलिए ये मशाल इस बात का घोतक है कि ये उजाला जब ही होगा जब मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये रोजगार छात्रों के, युवाओं के आंदोलन को देखकर अगर ये कुछ पदों पर भर्ती निकालते भी हैं तो उनमें घोटाले देखने को सामने आते हैं। जिस प्रकार से पटवारी घोटाले में, अभी पटवारी भर्ती में जो घोटाला सामने आया था, उसमें सरकार ने तत्काल प्रभाव से, जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उस भर्ती को निरस्त करने की बात करी थी, उस पर रोक लगाने की बात करी थी और उस पर जांच कराने की बात करी थी। लेकिन जांच में क्या हुआ? उसको क्लीन चिट दे दी गई, उस मामले को क्लीन चिट दे दी गई। हमारे लिए और आप सबके लिए ये शर्म की बात है कि जिस भर्ती परीक्षा में ऐसे लोग टॉपर हो जिनको हमारे देश की राजधानी तक नहीं पता, तो शर्मसार होना चाहिए ऐसी सरकार को और युवाओं को। आज हम सब बेरोजगार युवा मिलकर सीएम हाउस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से अंधकार रोजगार के लिए इस प्रदेश में है, उसको प्रकाश दिखाने के लिए आज मशाल लेकर हम लोग सीएम हाउस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। NSY के कार्यकर्ता, छात्रों के, युवा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पन्ना जिले के उत्तर वन मंडल के तहत आने वाले वन परिक्षेत्र विश्रामगंज के जंगलों में अवैध हीरा, पत्थर उत्खनन, अतिक्रमण और सागौन की कटाई अंधाधुंध तरीके से जारी है। कुछ वन कर्मियों की साठगांठ से ऐसी अवैध गतिविधियां चल रही हैं, तो कुछ कर्तव्यनिष्ठ वन कर्मी इसे रोकने का प्रयास करते हैं, जिन्हें कई बार दबंगों के हमले और गाली गलौज का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जब सहकोरा में वन भूमि पर अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ वन कर्मियों द्वारा कार्रवाई के दौरान गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर 2 आरोपियों को कुछ लोग छुड़ा ले गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित वन कर्मियों ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। जैन गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज की संलेखना पूर्वक समाधि स्मरण होने पर सिलवानी अखंड दिगंबर जैन समाज के द्वारा राष्ट्रव्यापी विनयाञ्जलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म जाति के लोग उपस्थित रहे और आचार्य विद्यासागर महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। वहीं भोपाल में भी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के लिए सामूहिक विनयाञ्जलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर विनयाञ्जलि सभा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई बीजेपी और कांग्रेस के नेता शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि आचार्य श्री के मार्ग पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। दुनिया का कोई भी पुरस्कार आचार्य श्री की महिमा का बयान नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आचार्य श्री इस धरती पर चलते फिरते भगवान थे। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुई भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने बताया कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आचार्य जी को भारत रत्न देने के लिए पत्र लिखा है। इससे पहले भाजपा नेता आलोक शर्मा ने आचार्य श्री को भारत रत्न देने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि 18 फरवरी को संत दिवस के रूप में घोषित किया जाए। आपने कुछ नहीं किया, जो हुआ है वो आचार्य भगवान की कृपा से ही हुआ है। मुझे आज भी वो दिन याद है, तब जब मैं निमावर गया था, आचार्य श्री का चतुर्मास था। मैं विदिशा से सांसद होता था और भैरूंडा नसलागंज बगल में ही था। मुझे पता चला कि आचार्य भगवान पधारे हुए हैं। मैंने कभी उन्हें देखा नहीं था।
लेकिन तब अंतरात्मा ने कहा, दिल ने कहा, चले चल शिवराज, आज गुरुदेव के दर्शन कर ले। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हम सब के आदर और श्रद्धा के केंद्र थे। पूज्य गुरुवर अहिंसा, तप, तेज और प्रेम की प्रतिमूर्ति थे। परम पूज्य गुरुवर करुणा, सेवा और तपस्या की त्रिवेणी थे। मैं इस भोपाल में बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म चौक क्षेत्र में हुआ। पिछले दिनों परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज मेरे परम गुरुवर 2016 में अपने संघ के साथ भागपुर करने में उनकी अगवानी कर। उधर डिंडोरी पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल द्वारा मादक पदार्थों और अवैध गतिविधियों में अंकुश लगाने के लिए सभी थाना प्रभारियों को लगातार निर्देशित किया जा रहा है। इसको लेकर जिले में प्रभावी कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में सहपुरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक कार को रोका, जिसमें 7 कार्टूनों में 960 नग कफ सिरप बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दीपक साहू को हिरासत में लेकर औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 18C के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। बरामद की गई कप सिरप और कार की कुल कीमत 3,73,000 रुपए बताई जा रही है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अवैध कोरेक्स कप सिरप मिली है और आरोपी कार्रवाई कर उसे माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। कितने आरोपी हैं? अभी तो अभी एक है, उसमें डेवलप किया जा रहा है और भी सफलता मिल सकती है। किन धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है? अभी 8/21 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कितनी मात्रा में है सर ये? अभी तो ये कोरेक्स 960 सीसी हैं और कीमती करीब 1,72,800 रुपए की। अभी न्यायालय में पेश किया? हाँ, अभी आरोपी न्यायालय पेश कर रहे हैं। अवैध रुक करते हैं अगली खबर का। कटनी जिले के माधव नगर थाना क्षेत्र झिंझरी पुलिस ने गुलवारा बाईपास के किनारे एक गड्ढे में बोनी में बंद एक महिला के शव मिलने के मामले में खुलासा करते हुए बताया कि मृतक महिला के साथ 2 आरोपियों ने पहले दुष्कर्म किया और महिला के सर पर पत्थर पटक कर उसे मौत के घाट उतार दिया था और उसके शव को बोरे में बंद कर गुलवारा बाईपास के सड़क किनारे फेंक दिया था। माधवनगर पुलिस ने महिला के हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिनांक 23 फरवरी को गुलवारा बाईपास में एक महिला जो कि कोतवाली क्षेत्र से जिनकी गुमशुदगी कायम थी, उनका शव बरामद हुआ था और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पे और जिस प्रकार से वह शव की स्थिति थी उससे प्रतीत हुआ था कि हत्या का मामला है। तो हमने इसमें तत्काल ही हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध करके थाना माधवनगर से इसकी विवेचना शुरू कर दी। हमारे सभी अधिकारी, सभी हमारे सब इंस्पेक्टर्स, जूनियर कर्मचारी इसमें टीम बना करके अलग अलग हमने इसमें कार्रवाई शुरू की और मुखबिरों के माध्यम से हमारी साइबर की टीम और जो CCTV फुटेज है तत्काल सभी चीज़ों के विश्लेषण के आधार पे हम लोगों ने इसमें ये ज्ञात कर लिया कि ये हत्याकांड में 2 आरोपी शामिल हैं जो आधार कांप कटनी के ही रहने वाले हैं और उसके पश्चात हमने जानकारी जुटा करके दोनों ही आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।